माननीय पीपी सिंह अशोक बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष यंग ब्रिगेड जिंदाबाद। खड़े हो जाओ, खड़े रहो। समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश जिला इकाई लखीमपुर खीरी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यंग ब्रिगेड माननीय पीपी सिंह अशोक बोस जी ग्राम पकरिया में उपस्थित हैं। एक बार फिर बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान में सैनिक सलामी दे। जय भीम जय भीम जय भीम। एक बार जोरदार तालियां। बाबा साहब मर रहे, बाबा साहब मर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय पीपी सिंह अशोक बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यंग ब्रिगेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब मर रहे, सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हुए समस्त कमांडरों से निवेदन है कि तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब पर पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय अध्यक्ष जी एक एक लोग करके एक एक लाइन लगाइए, एक एक लोग करके एक लोग करके फोटो सही करो। बोले जाएगा इका टाइट करो, इका कसके दाबो नहीं। चलो चाचा सामने हटो। हमारे बीच में माननीय सही से ताली बजाइए, सही से एक साथ में। और इन छोटे छोटे बच्चों का भी निवेदन है कि तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब पर पुष्पांजलि अर्पित करें। दोनों हाथों से करिए। एक एक लोग क्या हो आप जाइए, वो लोग पाएंगे नहीं डाल दो बस 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 ठीक है ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यंग ब्रिगेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह अशोक बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष यंग ब्रिगेड पीपी सिंह अशोक बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यंग ब्रिगेड पीपी सिंह अशोक बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष यंग ब्रिगेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब मर रहे, बाबा साहब मर रहे। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यंग ब्रिगेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तथागत गौतम बुद्ध भाई के सम्मान में लहरपुर रोड पर है आपको। और हमारे बीच में दोबारा से एक फोटो ले लो इनका। प्रतिभा बोस जी आए, उनका भी स्वागत किया जाएगा। आप खींचिए फोटो, हो गया। और ये कमांडर है प्रतिभा बोस, ये हर गांव की क्या नाम है? प्रतिभा। आप हो? अरे भाई आप आइए, इनका स्वागत करो जोरदार तालियों से। प्रतिभा बोस का आगमन हुआ है और ये भी कथावाचक भी है, गायिका है, तथागत गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार में लगी रहती है। जोरदार तालियां। सुरेंद्र के भाई हैं अभी अभी अभी। जोरदार तालियां आपके लिए। लगेचा लगेचा लखीमपुर अजय साहब। और हमारे बीच में जो समाज में जन्मे सभी महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए, समाज के लिए, करोड़ों करोड़ों देश के लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर के हम सब के लिए काम किया है, उनको भी कोटि। आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आयोजिकाएं और समस्त ग्रामवासी पकरिया को मैं हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश समता सैनिक दल की ओर से
आपने उत्तर प्रदेश समता सैनिक दल को अपने ग्राम पकड़िया लखीमपुर मितौली में इसको एक मौका दिया है। क्या बाबा साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई थी ये सेना? क्या ये सैनिक ये कमांडर हमने अपनी सुरक्षा के लिए? मैं तो देखो अकेला आया हूँ, ये तो सारे कमांडर यहीं के हैं। मैं तो दिन भर अकेला घूमता हूँ। कल भी मैं लखीमपुर में था, कल मैं सीतापुर के रेवसा, बेटा, रामपुर, मथुरा, महमूदाबाद 4 ब्लॉकों में अकेले मोटरसाइकिल से मैं संगठन को खड़ा करके आया हूँ। तो यदि ये मेरे लिए होते, मैंने किसी को फोन करके बुलाया क्या? किसी को सूचना दी कि मेरे साथ आइए? कभी नहीं बुलाता हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये आपके लिए तैयार की गई फौज है, ये आपकी सुरक्षा में तैयार फौज है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमें आदेश दिया। जब बाबा साहब ने सेना बनाई, उसके बाद बाबा साहब ने 3 साल तक इस सेना में भर्ती खोली, जैसे अब ये भर्ती चल रही है। ये आज समता सैनिक दल की भर्ती है यहाँ पकड़िया में। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ बहन जी, ये भाषण नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। हमें भाषण देना भी नहीं चाहता, कैडर है। कैडर मतलब समझना और समझाना, सुनना और सुनाना। आपके पास कोई बात है तो सुनाइए मुझे, फिर मेरी सुनिए। जब बाबा साहब ने सेना बनाई, 3 साल तक इसमें भर्ती की, और इतिहास है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो बाबा साहब ने पहला संघर्ष दिवस 19-20 मार्च 1927 19-20 मार्च 1927 में पहले अपने जीवन का पहला संघर्ष किया, और उसको महार तालाब का संघर्ष कहते हैं। कितने लोग जानते हैं महार तालाब के संघर्ष को? हाथ जरा ऊपर करके बताइए। कमांडरों को छोड़ दीजिए, आप लोग आप जानते महार तालाब का संघर्ष? जानते हो क्या था? क्या था महार तालाब का संघर्ष? अब वहाँ सीपी भारती जी ने क्या कहा हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ विवाद हुआ, और उस विवाद में ब्राह्मण ठाकुर लोगों ने हमारे लोगों पर कुल्हाड़ी और डंडे लाठियां चलाई और उनको घायल कर दिया, काटा, उनको बुरी तरह से काटा। क्या वो भूल पाएंगे उस दिन को? आप बताइए, क्या वो उस दिन को भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएगा। अर्थात जिसको समस्या आती है, जिसको दुख होता है, जिसको दर्द होता है, उसको तब याद आता है। क्या दुख में सुमरन सब करे, सुख में करा न कोई। और यदि सुख में सुमरन आप करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख में भी आप सुमरन करे, सुख में भी याद करे, सुख में भी याद करे कि आपके तन पर ये साड़ी किसके बलिदान से आई है, मेरे शरीर पर इतना सुंदर कपड़ा किसके बलिदान से आया है, किसने खून बहा है, जिसकी वजह से हमें पीने को पानी मिला है। ये आपको याद करना चाहिए, याद करना चाहिए। बाबा साहब, तालियां बजाइए। बाबा साहब, ये याद करना चाहिए। यदि आप ये याद कर लेंगे तो बाबा साहब की क्रांति ऐसे खड़ी हो जाएगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी, मजबूती से खड़ी हो जाएगी। और एक ऐसे स्थल को तैयार करो जहां पर 5 लाख लोग बैठ सके और व्यवस्था करें। वहां पर समता सैनिक दल के सैनिकों ने 5 लाख लोगों को एक बड़े ग्राउंड में, मैदान में बैठाने की व्यवस्था की, सुरक्षा की व्यवस्था की। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, शांति प्रिय ढंग से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का काम किया। ये एक बहुत बड़ा कारवा था समता सैनिक दल का। आप लोग तो यहाँ कितने वो साथी जो हक वंचित रहते हैं, जिनको दबाने का काम किया जाता है, जिनको पीड़ा देने का काम किया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सिपाही उनके लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो आज ये लखीमपुर की धरती पर आने का क्या कारण रहा आपका? लखीमपुर की धरती पर आने का कारण है, समता सैनिक दल को 98 वर्ष हो गए, लेकिन समता सैनिक दल को लोगों ने घर घर पहुंचाने का काम नहीं किया, बताने का काम नहीं किया। समता सैनिक दल की कमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मेरे सामाजिक गुरु माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय उमेद सिंह गौतम जी के द्वारा हमारे कंधों पर जो सितारे थमाए गए, हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई और हम पर विश्वास जता करके बाबा साहब के पोते माननीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, उनको नमन करते हैं। उन्होंने जो हम पर उत्तर प्रदेश जैसे जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है। उन्होंने बड़ा विश्वास और भरोसा जताया। उस विश्वास और भरोसे को मैं कायम रख सकूं, उनके विश्वास पर मैं खरा उतर सकूं, इसलिए मैं चैन से घर में नहीं बैठता हूं, इसलिए मैं चैन से सोता नहीं हूं। और मेरा वचन है, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में समता सैनिक दल की फौज को गांव-गांव जाकर खड़ा करूंगा। इसीलिए हम लखीमपुर की धरती में तोली बुला के आए हैं। जैसा कि अभी मनुवादियों के खिलाफ आपकी आवाज रहती, जो मनुवादी रहते हैं उनके खिलाफ आपकी आवाज चलती है, तो एक शब्द यहाँ पर आया हुआ है, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री, आप बहुत ही चर्चित नाम सुने होंगे, उनके जो गुरु जी हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए जो दुनिया के महापुरुष है, महामानव है, जो सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, उनके द्वारा समता सैनिक दल का समता संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। समता सैनिक दल का एक एक सिपाही कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करता है, समता संविधान के दायरे में रह के काम करता है। मनुवाद, जिस तरह के लोग मनुवाद फैला रहे हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, वो बेहद बेवकूफ लोग हो सकते हैं या मूर्ख हो सकते हैं, या वो जान पूछ करके बाबा साहब के दिए संविधान का अपमान कर रहे हैं। मैं तो इस पर यह कहना चाहूंगा कि भारत की सरकार, भारत के न्यायालय को, भारत की शासन व्यवस्था को ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए जो खुलेआम भारत के संविधान का अपमान कर रहा है, जो महामानव महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का अपमान कर रहा है। किसी को भी संविधान में किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, किसी को भी अपमान करने का अधिकार नहीं है और किसी को भी अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है। इस तरह के मनुवादी लोग मनुवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये देश लोकतांत्रिक देश है, यह संवैधानिक देश है और इस देश का संविधान दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है। इसलिए संविधान के दायरे में रह करके ही समता सैनिक दल का सिपाही काम करता है और निश्चित रूप से उसके शब्दों पर हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, कोर्ट केस होगा और ऐसे लोगों को जो इस तरह की गलतियां करते हैं, जो इस तरह के अपशब्द फैलाते हैं और जो संविधान का अपमान करते हैं, उनको हम जेल पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तक आपने देखा सत्य पर प्रकाश चैनल पर समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष जी से खास वारदात, और अब मिलेंगे जल्द ही अगली खबर के साथ। पीपी सिंह प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद।